सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सभी कुछ देख लिया किसके बारे में, सवाल के बारे में। ये काफ़ी बड़ा था। अब वाटर और नेचुरल वेजिटेशन तो बहुत ही ईजी है। देखिए, वाटर जो होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। जो वाटर होता है ये हमारे अर्थ पे कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अर्थ है यहाँ पे वाटर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, वाटर का यूज आप लोग किस लिए करते हैं? नहाने के लिए, टूथब्रश के टाइम पे करते हैं, और इसी के साथ साथ कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो बहुत सारे यूज़ हैं किसके? हमारे वाटर के। तो इसीलिए हमें वाटर क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। आज के दिनों में प्यारे बच्चों क्या होता है कि लोग वाटर का बहुत ही बुरा ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उसमें इंडस्ट्री के वेस्ट भेज दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ उसमें अपने कैटल को नहला रहे हैं, और इसी के साथ साथ उसमें अपने घर के कूड़े फेंक रहे हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो गया जो सड़ती नहीं है जल्दी, तो इन सभी चीज़ों को कहाँ फेंक रहे हैं? तालाब में फेंक रहे हैं। तो इससे एक्वेटिक एनिमल यानी जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं उनकी जान क्या है? खतरे में है, और उनकी जान को खतरा है। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें वाटर को क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? प्योर रखना चाहिए, ताकि हम लोग भी उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो वाटर के बारे में आप लोगों को पता चला। तो इस तरह से हमें वाटर क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे से हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? नेचुरल ये देखिए है, ये वाटर स्प्रिंकल। आप लोगों ने साइंस के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि स्प्रिंकल सिस्टम में पाइप के जरिए यहाँ पे पानी को फव्वारा में फेंका जाता है, ताकि कम से कम पानी का यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बच सके। इसी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे सिस्टम का यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हमें वेजिटेशन मतलब क्या होता है? वनस्पति, यानी कि जो पेड़ पौधे वाला इलाका होता है वो कैसा होता है, और वाइल्ड में कैसी लाइफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वाइल्ड में जो लाइफ होती है वहाँ पे कौन रहता है? जानवर रहते हैं, और वहाँ की लाइफ जो है वो पूरी खतरे जैसी है। और वाइल्ड लाइफ मतलब कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक, तो यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ बताया गया है कि जितने भी जानवर रहते हैं उन्हें पोचिंग के जरिए क्या किया जाता है? ख़त्म कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ जानवर जो हैं वो अब क्या हो चुके हैं? हमारे यहाँ से लुप्त हो चुके हैं। तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। उन्हें इंडेंजर्ड के लिस्ट में रखा गया। इंडेंजर्ड लिस्ट आप लोग इसी क्लास में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ पे? साइंस में पढ़ेंगे। ठीक, तो इंडेंजर्ड लिस्ट में किन्हें किन्हें रखा जाता है? जैसे कि मान लीजिए लायन हो गया, इंडिया का टाइग्रेस हो गया, मतलब जो टाइगर हो गया, और इसके बाद प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिन्हें रखा जाता है। इनका ये मानना होता है कि ये एनिमल अब जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए प्यारे बच्चों हमें इन्हें बचाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग नहीं जानते हैं कि अब प्रोजेक्ट टाइगर बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें जानवरों को बचाने के लिए कई सारे कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। ये सब क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम लोग एनिमल्स को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके एक अच्छे से इलाके में क्या कर सके प्यारे बच्चों? रख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, हर्ब हो गया, हर्ब जानते हैं? जड़ी बूटियाँ। तो ये सब जितने भी चीज़ होते हैं ये सब आते हैं नेचुरल वेजिटेशन में, और हमें इनका सही उपयोग करना चाहिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जो चंदन की लकड़ी होती है प्यारे बच्चों, उसका बहुत काम होता है और वो बहुत रेयर पाई जाती है, तो बहुत लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों जो होता है ये बहुत गलत काम होता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ताकि सभी को यूनिफॉर्म रेट में ये सब मिल सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो फटाफट से कर दीजिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं, सबसे कम समय में पूरी जानकारी देते हैं, और एक बार इस चैप्टर को आप लोग अपने से भी पढ़ लीजिएगा। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।